हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कोविड-19 डिजीज़ और कोरोना वायरस से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस जो है ये वायरसेस की एक लार्ज फैमिली है। ये नीडो वायरसेस को बिलोंग करते हैं। नीडो वायरस जो होते हैं ये एनवलप्ड वायरस है, यानी कि इनमें लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है और इनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो पॉजिटिव सेंस वाला होता है। यहाँ पॉजिटिव सेंस का मतलब है ये आरएनए बिल्कुल एमआरएनए की तरह होता है जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन की फॉर्म में किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, द कोरोना वायरस गोट इट्स नेम फ्रॉम? कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नाम कहाँ से मिला? तो कोरोना वायरस को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इसकी सरफेस पे क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं और क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में कोरोना कहा जाता है। इस तरह से वायरस को नाम मिला कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है? तो इस क्वेश्चन में इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूछा गया है। तो कोरोना वायरस जो है ये आरएनए वायरस होता है क्योंकि कोरोना वायरसेस एनवलप्ड वायरस होते हैं और ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। नेम द पैथोजन ऑफ कोविड-19? कोविड-19 डिजीज के पैथोजन का नाम क्या है? जनरली हम इसको कोरोना वायरस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नेम इसका SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन कोविड-19? तो कोविड-19 जो है ये एक एब्रीवेटेड नेम है जिसमें CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कोविड-19 में D का मतलब क्या है, तो आंसर हो जाएगा डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। कभी इसका आंसर वुहान होता है, कभी इसका आंसर हुबई होता है, कभी इसका आंसर चाइना होता है। तो वुहान एक सिटी है जो कि हुबई प्रोविंस के अंदर आती है और हुबई प्रोविंस जो है ये चाइना कंट्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कोरोना वायरस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड? तो कोरोना वायरस एनिमल्स के अंदर काफ़ी टाइम से प्रेजेंट रहे हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस को सबसे पहले 1960s में डिटेक्ट किया गया, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द WHO डिक्लेयर्ड नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी? WHO ने कोरोना वायरस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया? तो WHO ने अलग अलग डेट पर अलग अलग अनाउंसमेंट किए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया, तो उसका आंसर है 30 जनवरी 2020। नेक्स्ट है, व्हेन डिड WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पेंडेमिक? WHO ने कोविड-19 को एक महामारी कब घोषित किया गया, तो इसका आंसर है 11 मार्च 2020। नेक्स्ट, व्हेन डिड WHO अनाउंस द ऑफिशियल नेम कोविड-19? तो WHO ने कोविड-19 नाम कब अनाउंस किया, तो इसका आंसर है 11 फरवरी 2020। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोविड-19 टेस्ट? तो कोविड-19 के टेस्ट का नाम क्या है, तो आंसर है RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट, Which part of the human body is mainly affected by कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरसेस के इन्फेक्शन से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट मेनली अफेक्टेड होता है? तो कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मेनली लंग्स को अफेक्ट करते हैं। सीवियर कंडीशंस में ये दूसरे ऑर्गन्स जैसे हार्ट और किडनी को भी अफेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लंग्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? तो कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है फीवर यानी कि बुखार, कफ मेनली ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में तकलीफ आती है। नेक्स्ट, इन विच क्लिनिकल ट्रायल blood is transfused from recovered COVID-19 patients to critical COVID-19 patients?
तो यहाँ पर इलाज के एक तरीके के बारे में पूछा गया है, जिसमें रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट के ब्लड को एक क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में हम एक रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट का ब्लड लेते हैं। इस रिकवर्ड पेशेंट को हम कहते हैं कन्वेलिसेंट पेशेंट, और इसके ब्लड में से ब्लड सेल्स को हटा दिया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को हटा दिया जाता है, और जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वेलिसेंट प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा को हम एक क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय ए जर्मन कंपनी एंड यूएस फार्मा अगेंस्ट कोविड-19? तो एक जर्मन कंपनी और एक यूएस फार्मा कंपनी ने मिलकर के कोविड-19 के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार किया गया है। उसका नाम आपसे यहाँ पूछा गया है, तो आंसर है BNT162। तो जर्मन कंपनी जिसका नाम है बायोएनटेक और यूएस फार्मा कंपनी जिसका नाम है जायंट फिजर, दोनों ने मिलकर के BNT162 नाम का एक वैक्सीन कोविड-19 के लिए डेवलप किया है। नेक्स्ट है, नेम द अदर डिजीजेज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से होने वाली अन्य बीमारियों के नाम आपसे पूछे हैं, तो आंसर है सार्स एंड मर्स। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका आउटब्रेक 2002 में चाइना में हुआ। नेक्स्ट, मर्स मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका आउटब्रेक 2012 में सऊदी अरेबिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जनता कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन इंडिया? तो इंडिया में 20 मार्च 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू इम्पोज किया था। नेक्स्ट, टू मेक आवर हैंड्स सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर एटलीस्ट। कोरोना वायरस से अपने हाथों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कम से कम कितने टाइम के लिए हाथों को धोना चाहिए? तो इसका आंसर है 20 सेकंड्स। नेक्स्ट, ए डिजीज दैट जंप फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन एनिमल टू ए ह्यूमन इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी बीमारी जो नॉन ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में आ जाती है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के केस में हम ये मानते हैं कि ये बीमारी बैट से पेंगोलिन और पेंगोलिन से ह्यूमन में आई है, तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी रिलायंस ओपन ए हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19? तो रिलायंस ने कोविड-19 को डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल कौन सी सिटी में खोला है? तो इसका आंसर है मुंबई सिटी। तो उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चंस और इनके आंसर आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इसी टॉपिक पर और क्वेश्चंस चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर इस तरह के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।